जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर एक अनसंग हीरो की कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है अलूरी सीताराम राजू। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अलूरी सीताराम राजू। एक्चुअली जब आप इतिहास के पन्ने को पलटोगे तो आपको एक विद्रोह सुनाई देगा। आप विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह इसको क्यों कहा जाता है, इसको जानिए। कहते हैं गोदावरी नदी के ईस्ट में जो पहाड़ी के इलाका होता है और वहाँ जो आदिवासी रहते हैं उस पहाड़ी इलाका को रंपा के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, रंपा के नाम से जानते हैं। और रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। कहते हैं कि अलूरी सीताराम राजू का जो जन्म होता है वो 4 जुलाई 1857 को विशाखापट्टनम के ज़िला में एक गांव पड़ता है पांडुरंगी, वहाँ उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम रामा राजू और उनके मम्मी का नाम बिरम्मा है। पिता का बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण ये बच्चा ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाता है, लेकिन बचपन से ही उसको कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान होती है। वो रामायण, महाभारत, वेद, ज्योतिष, ये विद्या के बारे में जानते हैं और ये समाज का एक बेहतर इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उसी टाइम में 1882 ईस्वी की घटना है। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट निकलती है जिसके तहत अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था कि जो भी पहाड़ी इलाके हैं, जो आदिवासी जो अपने कैप्चर में कर रखा इलाका है, वहाँ न खेती कर सकता है, न जंगल का लकड़ी काट सकता है, न जंगल में खेती कर सकता है, न जंगल से फल फ्रूट ले सकता है, न जंगल से किसी प्रकार का उत्पाद जैसे हनी को प्राप्त कर सकता है। ये बात जब रंपा वासियों को पता चला, यानी वहाँ के आदिवासियों को पता चला, तो काफ़ी भयभीत हो गए, काफ़ी मायूस हो गए। इस बात का खबर जब अलूरी सीताराम राजू को पता चलता है तो वो आते हैं उनसे मिलने के लिए और सारी घटनाएं को जब सुनता है तो उन्होंने कहता है कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके साथ सीताराम राजू है, अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाएंगे। वो वहीं अपना एक फ़ौज संगठित करता है, सभी को इकट्ठा करता है, ट्रेनिंग देते हैं उनको। और ट्रेनिंग जो देते हैं वो खास करके गुरिल्ला युद्ध का ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जंगल में छिप करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करना है। अंग्रेज़ों के पास बहुत हथियार होते हैं, बट हमारे देश में सबसे बड़ी दुर्दशा ये था कि हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम लोग भरे पूरे नहीं थे। हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी का कोई हथियार नहीं था, जिसके वजह से अंग्रेज़ जो चाहते थे वो कर लेते थे। सीताराम अलूरी राजू ने सभी आदिवासियों को इकट्ठा किया और 1922 और 24 के बीच में, जिसको हम रंपा विद्रोह के नाम से जानते हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध कहते हैं कि उसी पहाड़ी से युद्ध छेड़ देता है। घमासान युद्ध होता है, छिप छिप कर युद्ध करता है। 1 साल के अंदर कहते हैं कि अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा देता है उनके टीम ने, सीताराम अलूरी राजू ने। अंग्रेज उनके नाम से ही डरने लगता है। बार बार अधिकारी बदलने के बाद जब सीताराम अलूरी पकड़ा नहीं जाता है तो कहते हैं कि धोखे से किसी ने 7 मई 1924 को उसको पकड़ लिया जाता है और गोलियों से भून दिया जाता है। वहीं उनका देहांत हो जाता है, वहीं वो वीर गति के प्राप्त हो जाते हैं और जो रंपा विद्रोह है वो सदा के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं दोस्तों, ये जो अलूरी सीताराम राजू की कहानी है, ये हमारे इतिहास में जितनी समझ आनी चाहिए लोगों को, आज के युवा पीढ़ियों को, वो किताबों के माध्यम से नहीं पहुंच पाया है। हर बच्चे को सीताराम अलूरी राजू के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिन्होंने अंग्रेज़ों को 1922 से लेकर 1924 तक जो छक्के छुड़ाने का काम किया, उसके बारे में सभी भारतवासियों को पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों से किस प्रकार लड़ा। कहते हैं जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है, ठीक है, लेकिन एक समाज सेवा जो होता है लोगों को, वो कूट कूट कर भरा होता है सीताराम अलूरी राजू में। तो इस वीडियो के मार्फत से आप ये जान सकते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाइए, ताकि सीताराम अलूरी राजू के बारे में जान के, रंपा विद्रोह के बारे में जान करके, रंपा विद्रोह को रंपा नाम क्यों पड़ा, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट क्या है और अंग्रेज़ों ने क्यों बनाया, किसके कारण बनाया, इसको अगर जानना चाहते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए और कमेंट कीजिए कि क्या और विशेष जानकारी चाहिए आपको इसके संबंध में, तो कमेंट कीजिए। मैं इसी पर फिर दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा और रंपा विद्रोह की पूरी घटना आपको बताऊँगा। तो आज के वीडियो में आपने जाना सीताराम अलूरी राजू के बारे में, जो अनसंग हीरो है, जो भारत की दुर्दशा है और भारत के इतिहास में इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो आप इस वीडियो के मार्फत से आप हर घर में पहुंचा सकते हैं, शेयर करके पहुंचा सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा लाइक करके पहुंचा सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करके पहुंचा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, ताकि ये वीडियो हर भारतीय युवाओं के पास पहुंचे और सीताराम अलूरी को एक श्रद्धांजलि मिले और बेहतर श्रद्धांजलि मिले, उनके आत्मा को ये शांति मिले कि नहीं, आज की युवा पीढ़ी भी मुझे नहीं भूला है। और अंग्रेज़ तो चले गए, 75 साल से ज़्यादा हो गया भारत छोड़े हुआ, लेकिन सीताराम अलूरी को वो स्थान नहीं मिला जो हमारे समाज में मिलना चाहिए था उनको। तो दोस्तों, सीताराम अलूरी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो को सुनने के लिए आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।